अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। हिम्मत हार चुकी थी, मेरी माँ ने मुझे सहारा दिया और मेरी माँ ने मुझे हिम्मत दी और मुझे ज़िंदगी जीने की तरफ जो है दोबारा से वापस लेकर आई। कैंसर की तशखीस के बाद क्या हिना खान खुदकुशी के बारे में सोच रही थी, खुद ही हकीकत खोल दी। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। स्टेज 3 कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही हैं हिना खान और कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो रिपोर्ट्स कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं हैं, जिससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं और वो बार बार जो है अल्लाह से मदद मांग रही हैं। इंस्टाग्राम पर वो एक्टिव हैं, लेकिन अल्लाह प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, अल्लाह मुझे इस दर्द से निकालें। 17 मिलियन फॉलोअर्स, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं। क्या वो हिम्मत हार रही हैं या लोगों की वजह से उनको हिम्मत मिल रही है? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं वो तो कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। हिना खान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इंडिया की बहुत बड़ी अदाकारा हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं, बहुत बड़े बड़े रियलिटी शोज़ किए हैं और बड़ी एक डाउन टू अर्थ किस्म की खातून है, जिनके इंस्टाग्राम पर 17 मिलियन फॉलोअर्स है। लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और बड़ी ही सुलझी हुई खातून है, कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोला, हमेशा पॉजिटिविटी ही दिखाई है। अभी जी उनको ब्रेस्ट कैंसर के 3rd स्टेज से वो जंग लड़ रही हैं और बहुत तकलीफ़ में हैं। कुछ रिपोर्ट्स उनकी आई हैं और उन रिपोर्ट्स में जो है वो कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक ये कैंसर बढ़ चुका है, बड़े टाइम बाद इसकी तशख़ीस हुई है, बहुत टाइम बाद इस तक पहुंचा गया है और ये रिपोर्ट्स कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं हैं। तो आपको बताती चलूँ कि अदाकारा हिना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जी कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें उनके हमरा उनकी वालदा हैं बाबाज जो है डॉल हुआ करती थी, इनके फादर का अचानक से इंतकाल हुआ, डेथ हुई और उसके बाद ये काफ़ी टूट गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। ये जो तस्वीरें इस वक्त उन्होंने शेयर की हैं उसमें हिना अपनी वालदा के साथ अपने घर की सीढ़ियों पर बैठी हैं। दोनों माँ बेटी मायूस और दुखी नजर आ रही हैं। अदाकारा ने पोस्ट में लिखा कि माँ का दिल इतना मजबूत होता है कि वो अपने बच्चों को प्यार, पनाह और सुकून फराहम करने के लिए हर दुख और तकलीफ का समंदर पार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यह तस्वीर उस मुश्किल दिन की है जब मेरी वालदा को मैंने अपने कैंसर की तशखीस की खबर बताई कि मैं 3rd स्टेज ऑफ कैंसर तक पहुंच गई हूँ, ये ब्रेस्ट कैंसर है। मेरी वालदा का सदमा नाकाबिले बयान था, लेकिन उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे बहुत हिम्मत दी। इन्होंने कहा कि माओं के पास तो सुपर पावर होती है, दुनिया तब्दील कर सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी दिमागी तौर पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ख़ुदकुशी ही एक हल है, शायद मुझे मौत को गले लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये तकलीफ दे प्रोसीजर है, इससे मैं गुजर नहीं पाऊंगी, इससे मेरे प्यारे मुझे देख नहीं पाएंगे। एक वीडियो उन्होंने शेयर की थी जिसमें उनके बाल जो है वो कट रहे हैं थेरेपी के लिए। डेफिनेटली बाल जो है उनके सारे के सारे कट गए। उन्होंने वीडियो दिखाई और कहा कि इन बालों की मैंने विग जो है वो बनवाई है और जब मैं बाहर जाऊंगी तो इनको यूज़ करूंगी। तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में लग रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने मुझे हिम्मत दी और वो जो एक सोच आ रही थी कि मैं अब शायद बचूंगी नहीं, मुझे मौत को गले लगा लेना चाहिए, खुदकुशी कर लेनी चाहिए, माँ को देख कर, माँ की हिम्मत बंधाने पर जो है मैंने ये सब कुछ जो है वो तर्क कर दिया। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि हिना खान हमेशा से कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रही हैं, हमेशा कंट्रोवर्शियल रही हैं। वो कुछ करें या ना करें, वो हमेशा कंट्रोवर्सीज़ के बनकर जो है हेडलाइंस की सूरत में रही हैं। एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ हमेशा से ये रही हैं कि वो बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं, वो ऐसे कपड़े पहनती हैं जहाँ से जो है लोग काफ़ी उनको अनकंफर्टेबल होकर देखते हैं, क्योंकि वो अक्सर अल्लाह, रसूल, मदीना, मक्का इसकी बातें करती हैं। पीछे कुछ महीने पहले वो उम्रा करने भी गई थी, वहाँ पर भी लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि उम्रे पे तो तुमने अपने आप को ढांपा हुआ था, वापस आकर तुमने दोबारा से नंगे कपड़े पहनना शुरू कर दिए, तुम कितने छोटे कपड़े पहनती हो, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती। वहाँ पर भी लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया कि इबादत करने गई हो लेकिन यहाँ तो फ़ोटोशूट तुम करवा रही हो। उसके बाद उनको जो है ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि वो एक नॉन मुस्लिम से जो है मोहब्बत करती हैं, उसके साथ शादी करने वाली हैं। तो फिर लोगों ने लिखा कि भाई तुम काफिरों के साथ रहोगी तो इसी तरह होगा, तुमने जो है अपने ट्रैक से हट के गलत ज़िंदगी को अपनाया तो अब तुम्हारे साथ जो है यही सब कुछ बुरा होगा। ये तो वो चंद लोग हैं, नेगेटिव लोग, जो उनके बारे में बोल रहे हैं। पूरी दुनिया से जो उनको पसंद करते हैं पॉजिटिव लोग भी हैं, क्योंकि आप देखें 17 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसमें बहुत सारे प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको जो है अप्रिशिएट करने वाले हैं, उनकी हिम्मत बंधाने वाले हैं। वो लिखते हैं कि आप परेशान ना हो, अल्लाह आपके साथ अच्छा करेगा, ऊपर वाला आपके साथ अच्छा करेगा, आपको इस परेशानी से भी निकाल देगा, आपने हिम्मत नहीं हारनी। 28 जून को अदाकारा हिना खान ने मद्दाहों को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बताया था, जिसके बाद उनका इलाज जो है वो जारी है।
کیمیوتھیراپی جو ہے ان کی جاری ہے، وہاں پہ بڑی تکلیف میں ہے، وہ کافی اذیت میں ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں ہمت سے کھڑی ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ زندگی کے تلخ اور ناقابل فراموش یہ میرا وقت گزر رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ لمحہ تھا جب مجھے اپنے کینسر کا علم ہوا، میں مکمل طور پہ ٹوٹ گئی تھی، لیکن میری والدہ میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہیں اور انہوں نے مجھے تھاما، میرے درد کو بھلانے کا راستہ تلاش کیا۔ انہوں نے لکھا ایک سپر پاور جس میں مائیں ہمیشہ سبقت رکھتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی دنیا بھی تباہ ہو رہی ہو، ماں بچے کو سہارا دیتی ہے۔ یہ انہوں نے تصویریں وغیرہ لگائیں نیچے۔ پھر میں آپ کو بتایا کہ کنٹروورسیز کا بیچاری شکار رہتی ہے، ہمیشہ اس کی ہر چیز میں کنٹروورسیز ہیں، اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ نیچے لوگوں نے لکھا ہے کہ تم مر رہی ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ نیچے لوگوں نے لکھا ہے تم مر رہی ہو اور تمہیں پھر بھی فوٹو شوٹ جو ہے وہ جاری ہے، تمہاری ماں کے لیے یہ پہاڑ بن کے بات نہیں گزری ہوگی، لیکن تم نے تصویریں اتاری، تم نے پوز مارے، اس کے بعد تمہیں بریسٹ کینسر کی سٹیج 3 ہے، تم تصویریں جو ہے اتار کے فوٹو شوٹ کروا کے لگا رہی ہو، تو تم جو ناٹک کرتی ہو، تم تو ایسی ہو، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بڑا کچھ ان کو بولا، ابھی بھی بہت کچھ بول رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بڑی تکلیف دہ سچویشن سے گزر رہا ہے، آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، جب بیماری آتی ہے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، بڑی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے۔ وہ ہر پوسٹ میں لکھتی ہیں اللہ میری مدد کرو، تمہارے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب تمہیں اللہ یاد آ رہا ہے، جب تم ننگی گھومتی ہو، نان مسلم کے ساتھ غلاظت کرتی گھومتی ہو، تب تمہیں شرم نہیں آتی۔ یہ تو دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے انسان کے دل کا حال۔ ہمیں انسان بن کے رہنا چاہیے، زیادہ جو ہے اوپر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اوپر کی باتیں اوپر والا ہی جانتا ہے۔ تو ضرور جو ہے آپ ان کے لیے دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ سب کو تکلیف اور پریشانی سے نکالے، آمین ثم آمین۔ جس کرب اور اذیت سے وہ گزر رہی ہیں ان کو راحت اور سکون فراہم کرے۔ اور کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ ضرور بتائیے گا کہ اگر کوئی اتنی تکلیف میں ہو تو اس کو اتنا کرٹیسائز کرنا چاہیے یا اس کو دعا دینی چاہیے، ضرور بتائیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔